यूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी खैरात में। यह फांसी जो है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुना दिए हैं तो राष्ट्रपति को किस अधिकार के तहत उसे क्षमादान करने का मिला है पावर। तो राष्ट्रपति को क्षमादान किस आर्टिकल के तहत अधिकार मिला है, तो इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। वह गृह मंत्रालय के अधीन वह परामर्श सलाह के अंतर्गत उसे क्षमादान दे सकता है। और उसे जिसे फांसी की सज़ा मिल गया है तो राष्ट्रपति उसे गृह मंत्रालय के अंदर भेज देते हैं सलाह के लिए। अगर वहाँ से हरी झंडी मिल जाता है, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए तो फांसी की सज़ा होगा। यदि हरी झंडी मिल गया कि नहीं होना चाहिए तो नहीं मिलेगा, अर्थात गृह मंत्रालय के अंदर अंतर्गत या अंदर उसे फांसी की सज़ा पर विचार करते हैं। तो पहला उसे क्षमादान, पार्डोन, राष्ट्रपति उसे पूर्णतः माफ कर सकते हैं। और अगर अंडर ट्रायल भी चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है या कितना बड़ा अपराध क्यों न किया है तो उसे क्षमादान दे सकता है। पावर है राष्ट्रपति को, वह क्षमादान कर सकता है, प्रेसिडेंट को यह पावर है। दूसरा में क्या है, लघुकरण, कम्यूटेशन। अगर उसे 12 वर्ष की सज़ा मिला है या आजीवन सज़ा मिला है तो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आजीवन है तो आजीवन ही रहेगा, अगर 12 वर्ष का तो 12 वर्ष, 10 वर्ष का मिला है सज़ा तो 10 वर्ष ही रहेगा लघुकरण में। सिर्फ उसका नेचर चेंज करेंगे, राष्ट्रपति उसका नेचर चेंज कर देता है। अगर उसे कठोर सज़ा मिला है तो उसे साधारण में चेंज किया जाता है, अर्थात कठोर काम नहीं करना पड़ेगा, उसे कोई साधारण काम जेल के अंतर्गत करना पड़ेगा, जेल के अंदर करना पड़ेगा। और तीसरा है परिहार, रेमिशन। अगर उसे 12 वर्ष की सज़ा मिला है तो उसका टाइम बदल दिया जाता है, 5 वर्ष कर दिया जाता है, लेकिन नेचर को नहीं बदला जाता। अगर कठोर सज़ा है तो कठोरे रहेगा, और अगर कठोर है तो कठोर काम ही करना पड़ेगा, लेकिन यह फांसी की सज़ा पर लागू नहीं होता है। अगर किसी को फांसी की सज़ा हो गया तो उसे क्या हम चेंज करेंगे समय कि 2 घंटा लटकाएंगे, आधा घंटा या 15 मिनट या 5 मिनट, उसको सिर्फ मृत्यु से मतलब है, मौत से मतलब है। इसलिए फांसी की सज़ा पर यह परिहार, रिमिशन लागू नहीं होता है। इसलिए उससे 12 वर्ष है तो उसे 5 वर्ष कर देंगे या 4 वर्ष कर देंगे। अगर कठोर सज़ा है तो नेचर कठोर है तो वह कठोर काम करना ही पड़ेगा। और चौथा है विराम, रेस्पाइट। यदि कैदी जेल के अंदर हेल्थ खराब हो गया है या लेडीज कैदी को प्रेग्नेंट हो गया है, कोरोना है, बीमार है, तो वह जेल के मेनू के अंतर्गत नहीं रहेगा जेल में, उसके लिए अलग व्यवस्था होगा, उसके लिए अलग जेल के अंदर सारा मैनेजमेंट होगा। जैसे कि शबनम केस में शबनम प्रेग्नेंट थी तो वह जेल के मेनू के अनुसार नहीं रखा गया, उसे कैदी की नेचर के डिपेंड पर रखा जाता है कि अगर वह बीमार है तो उसके अनुसार रखा जाएगा, यदि प्रेग्नेंट है तो उसके अनुसार रखा जाएगा। जेल के मेनू से उसे कोई मतलब नहीं है। अगला है प्रोविलंबन, रिप्राइम या अस्थायी रोक, जिसे स्टे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी की सजा दे दिया है तो राष्ट्रपति रिप्राइम यानी कि प्रोविलंबन लगा देता, वो अस्थायी रोक लगा देता, जिसे स्टे कहते हैं। क्योंकि अगर मान चलो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राम को 15 अगस्त को फांसी दिया जाएगा और वह राष्ट्रपति के पास वह क्षमादान भेजता है, राष्ट्रपति यहाँ है ही नहीं, वकील के पास क्षमादान भेज दिया, राष्ट्रपति जो है विदेश में, तो राष्ट्रपति वहाँ से प्रोविलंबन लगा देता है कि हम आ रहे हैं, सारा काम निपटा देंगे विदेश में, उसके बाद आएंगे इंडिया या भारत आएंगे तो उसके फाइल पर विचार करेंगे, तब तक उसे रिप्राइम यानी प्रोविलम लगा दो, स्टे लगा दो। जैसे ही राष्ट्रपति भारत आते हैं उसके फाइल पर विचार किया जाता है और प्रोविलन हटते ही उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और उसको फांसी दे दिया जाता है। यही अधिकार, सब जितना भी अधिकार मिले हैं राष्ट्रपति को 72 के अंदर यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, लेकिन राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है। अगर फांसी की सजा हुआ या कोई भी सजा हुआ है तो उसे भी अधिकार दिया है उसे माफ़ करने का, लेकिन राज्यपाल को, वह राज्य का मुखिया होता है, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा वह राज्यपाल नहीं हटा सकता है, रोक नहीं सकता है। यदि कोर्ट मार्शल हो गया किसी फौजी को या सैन्य न्यायालय ने उसे किसी फौजी को सज़ा सुना दिए हैं तो राज्यपाल उसे माफ़ नहीं कर सकते हैं। जबकि फांसी की सज़ा पर और कोर्ट मार्शल यानी सैन्य न्यायालय की सज़ा पर राष्ट्रपति पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार 161 के अंतर्गत वो मिला हुआ, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार मिला हुआ, माफ़ीनामा अधिकार मिला है या मर्सी अपील का अधिकार मिला है, सिर्फ फांसी और कोर्ट मार्शल को छोड़ के। वही अमेरिका के राष्ट्रपति को
कोर्ट मार्शल यानी किसी फौजी को सजा दे दिया है उसका सैन्य न्यायालय, तो वह माफ़ी नहीं कर सकता, माफ़ नहीं दे सकता है, दया याचिका नहीं कर सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन भारत का राष्ट्रपति दया याचिका दे सकता है, माफ़ीनामा दे सकता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर है इस मामले में, और वह फौजी को भी माफ़ी कर सकता है, या सैन्य न्यायालय का भी फैसला को वह पलट सकता है, फांसी को भी पलट सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय के फैसला को नहीं पलट सकता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को बहुत पावर है अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में। धन्यवाद।